राकेश, अनुज चौधरी ने तो ये कहा कि भाई साल भर जुमा आता है, होली एक दिन आती है साल में। इसके अलावा भाई जिसको लगता है कि अगर रंग पड़ जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो आप घर के अंदर रहिए, उस दिन ना निकलिए, क्योंकि सड़क पर होली तो मनाएंगे हिंदू समुदाय के लोग। मथुरा वृंदावन की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। वहां के लोग क्या मानते हैं, सही कहा अनुज चौधरी ने या गलत? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये एक चर्चा का विषय, एक बहस का विषय है। अनुज चौधरी ने जो कहा उस पर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन चूंकि मैं वृंदावन में हूं, सबसे पहले आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं। आप ये देखिए प्रेम मंदिर अभी थोड़ा सा समय लेता है। मथुरा वृंदावन दोपहर तक यहाँ पर माहौल और ज्यादा जम जाता है, 11-12 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन सुबह 10 बजे का समय है। आप देखिए लगातार प्रेम मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, और चूंकि भीड़ बढ़ रही है, आज से लठमार होली की शुरुआत हो रही है, तो कई सारे रास्तों पर डाइवर्जेंस किए गए हैं ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए रोड्स को ब्लॉक किया गया है। ये व्यवस्थाएं हैं मथुरा वृंदावन में। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, समाजवादी पार्टी, देखिए वो पुरानी अदावत है अनुज चौधरी को लेकर। जिस समय पत्थरबाजी हुई, जिस समय वहां पर आगजनी हुई, जब सर्वे हो रहा था, उसके बाद से वो अदावत पुरानी है, उसकी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देखिए लोगों की भीड़ है। आप लोग कहां से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से। यस। और कहां से है? इधर मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से। आपके मुरादाबाद के बगल में संभल है। संभल है, संभल बहुत चर्चा में, बहुत चर्चा में है। सीओ अनुज चौधरी। अनुज चौधरी ने जो कहा कि 52 जुमा आता है, 52 जुमे में एक जुमे सही है उनके, बिल्कुल वो 52 जुमे आते हमारे साल में, होली एक बार आती है, होली मनाएंगे हम लोग। वो ध्यान दे अपना, उनका जुमे की नमाज ना हो जी, जुमे की नमाज ना हो, जुमे की नमाज होनी चाहिए। अपने कायदे से जाए, अपने शांति से आए। वो माहौल बिगाड़ लेते वहाँ का पहले, अब नहीं बिगाड़े सर। कौन माहौल बिगाड़ रहा था? अरे जो मतलब बाहर से लोग आए होते थे उनके, वो कौन माहौल बिगाड़ रहा था? ऐसा हमें नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते? समुदाय है कोई। योगी बाबा जिंदाबाद। आप लोग बताइए कहाँ से? राजस्थान, कोटा राजस्थान। जय श्री राम। संभल की चर्चा आपने सुनी है क्या? संभल की चर्चा सुनी आपने? हाँ। जुमे के दिन होली है, आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, जो भी व्यवस्था होगी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि 52 जुमा, एक जुमे के दिन होली है। लोग जिनको अच्छा लग रहा है वो बाहर निकले, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है वो घर में रहें। आपको लगता है ये बयान सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, और जिस तरह अल्पसंख्यक हैं तो उनको हिंदू राष्ट्र क्या? तो हमारे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है ना, तो बस हिंदुओं के त्योहार ये मनाएंगे। जैसे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो भावनाओं का ध्यान रखें। हाँ, भावना को ध्यान रखें। जैसे वो हमारे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही होगा। अब हिंदू ऐसा क्यों होगा? बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटीज के साथ गलत हुआ तो हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी नहीं कि माइनॉरिटीज के साथ गलत होगा भाई। लेकिन हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि भावनाओं का ध्यान रखें। हाँ, भावनाओं का ध्यान रखेंगे। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र जाग रहा है, हिंदू जाग रहे हैं, तो बस। आप कहाँ से आ रहे हैं? देखिए अलग अलग तरीके के लोगों के मत है। एक बार फटाफट से विनोद मिश्रा का लखनऊ में रुक कर लेते हैं। विनोद, 24 नवंबर 2024 को संभल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सख्ती जरूरी है, दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस चौकियां बनाई जा रही है, प्रशासन इसीलिए थोड़ा ज्यादा सख्त वहां नजर आ रहा है। लेकिन अनुज चौधरी ने तो सीधे यही कहा कि अगर आपको होली के रंगों से परहेज है तो बाहर मत निकलिए, जितनी देर होली खेली जाएगी उतनी देर घर में रहिए, ताकि हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको तो अधिकार है होली खेलने का, जो कि होली की परंपरा रही है। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जो अनुज चौधरी ने कहा है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे मौलाना हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, लखनऊ के तमाम चौक चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। इस वक्त हम लखनऊ की एक चाय की दुकान पे हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये जो अनुज चौधरी का बयान आपने सुना होगा, इस बयान के बाद भी बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोग का रिएक्शन क्या? आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? उन्होंने जो कहा है वो जन जन की आवाज है, और वो किसी ने नहीं किया नमाज पढ़ने को, किसी ने मना नहीं किया आपको चर्च जाने को। केवल बात इतनी है कि हमारा एक ऐसा उत्सव है जिसकी टाइमिंग फिक्स है कि सवेरे से लेके 12-1 बजे तक ये होती होली। अगर आप उस बीच निकलोगे मोहल्ले से तो कोई इंटेंशनली नहीं, बच्चे बाहर खेला करते वो रंग डाल देंगे तो आपका धर्म खतरे में। सबसे ज्यादा आप एक धर्म विशेष है ऐसा जो जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो खतरे में ही पड़ा रहता है। जब देखो तब रंग पड़ जाए तो खतरा। खतरे में पड़ी हुई है।
तो आप अनुज सिंह के बयान, अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल उनका, मैं नहीं, सभी लोग जिससे मेरी बात होती है सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। और उन्होंने जो बोला है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही बात को बोला है और उन्होंने जनता को समझाने के लिए ये बात बोली है, उसमें कहीं नेतागिरी की कोई बात। लेकिन नेतागिरी तो हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि ये सीओ को बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, ये इस तरह की भाषा एक पुलिस अधिकारी की नहीं होनी चाहिए। नहीं, बर्खास्त क्यों कर, उन्होंने क्या गलत बात की? उन्होंने सही बात तो कही है भाई, हमारा होली का त्योहार साल में एक बार हमने देखा था कि हम भी घर से बाहर निकलते हैं विनोद, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गुब्बारा फेंक देते हैं, रंग फेंक देते हैं, और ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका धर्म खतरे में आ जाएगा रंग पड़ने से, तो बच्चों को नहीं समझाया जा सकता वो होली खेलेंगे, तो बेहतर है। अनुज चौधरी ने कहा है कि आप घर के अंदर है। आशुतोष, मैं आपके पास आती हूँ, एक पहले बाइट सुनवाती हूँ और एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। संभल सीओ के बयान पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। होली ईद पर गले मिलन में एक रूपता देखें अधिकारी, वो नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? भेदकारी बीजेपी में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? तो ये संभल के सीओ पर सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि बीजेपी जानबूझकर भेद करती है और अनुज चौधरी ऐसा ही माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि सीओ संभल के बयान पर कई मौलानाओं ने प्रतिक्रिया देते हुए नमाज के वक्त में बदलाव की बात भी कही और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं कि नमाज में कोई फर्क आएगा। एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है और खासकर मस्जिद की कमेटियों से कि 14 मार्च को जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। और देखिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं क्योंकि टाइम्स नाउ भारत ये बड़ी कवरेज कर रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या सोचते हैं संभल सीओ के बयान पर। आशुतोष, मैं आपके पास आती हूँ, पहले संभल सीओ का वो बयान सुन लेते हैं जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। और अनुज चौधरी के इस बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है, वो भी आपको हमने सुनवाया भी और चलिए फटाफट से बता भी देते हैं कि होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो अपने घर में रहें, रंग झेलने की क्षमता हो तो ही घर से बाहर निकले, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने लोगों से पूछा कि जहां पर रंग गिर गया तो क्या हाथ को कटवा दोगे? रंग से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए और किसी भी हाल में शांति व्यवस्था ना बिगड़े। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई और इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सीधे आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, काशी की होली तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, देखिए वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां भी होली हमेशा से खेली जाती रही है और कभी इस तरह से माहौल बिगड़ने की तस्वीरें वहां से सामने नहीं आई, मिलजुल कर होली खेली जाती है। जरा वहां के लोग क्या सोचते हैं अनुज चौधरी के बयान पर, वो भी बात करके बताइए। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो संभल के जो सीईओ है अनुज चौधरी, उनके बयान को लेकर इस वक्त पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से अगर वाराणसी और आसपास के जिलों की बात करें तो जो लोग हैं वो ये समझने में जुटे हुए हैं कि आखिर जो ये बयान दिया गया उसके क्या निहितार्थ निकाले जाए। सीईओ ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई देखिए, होली 1 बार आती है, जुमा साल में 52 बार आता है। ऐसे में अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने घरों में रहे। क्या दिक्कत है इस बयान को लेकर? इस बयान को लेकर सच्चाई है क्या है कि अपने घर में रहे, अगर दिक्कत है तो
लेकिन बहुत से लोग इस पे ऐतराज जता रहे हैं। वो बिना मतलब का दिखा रहे हैं। बिना मतलब का दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए सर जी, मैं तो यही कहूंगा ना, जो सीओ साहब हैं वो कानून के रखवाले हैं, तो कानून के रखवाले हैं तो वो अपनी कानून की नजरिया से उस मैटर को देख रहे हैं कि उसी दिन हिंदू का त्योहार पड़ा है, उसी दिन जो है मुसलमान का त्योहार पड़ा है, और दोनों त्योहार एक में आपस में जो है लड़ रहा